Hello, my dear student. First of all, welcome to my class. Today, your topic exercise 7.2, class 10th NCERT. Now, your question is if 1, 2, 4y, x 6, and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order. What is the meaning of taken in order? Means A, B, C, D. This. Not A, C, B, D. Okay? A, B, C, D. This is the order. A, B, C, D. Now find the value of x and y. In this case, देखो माय डियर स्टूडेंट, सपोज हम क्या करें, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर हम इससे भी फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला लगा के बहुत लेंथी जाएगा, पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट विल मीन्स दिस एंड दिस। दिस मीन्स AC and BD intersect at O point. Suppose now O is the midpoint of AC, बाइसेक्ट हो रहा है तो O मिड पॉइंट है AC, एंड O is the मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का भी मिड पॉइंट है, मीन्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इट विल मीन जो O के कोऑर्डिनेट होंगे अकॉर्डिंग टू AC एंड अकॉर्डिंग टू BD, दोनों क्या होंगे, पॉइंट तो एक होगा। इट विल मीन्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम वे अप्लाई हियर। तो मिड पॉइंट AC x1 प्लस x2 1 प्लस x अपॉन 2 y1 प्लस y2 दिस अकॉर्डिंग टू AC मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू BD 4 प्लस 3 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2 दिस मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास तो O पॉइंट है। चाहे हम AC से फाइंड करें चाहे हम BD से फाइंड करें, पर O तो पॉइंट वही है ना, तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो दिस नाउ 1 प्लस x अपॉन 2 ये x कोऑर्डिनेट है। इट विल मीन्स ये इसके साथ इक्वल होगा एंड दिस इसके साथ इक्वल होगा। ये it will implies 1 plus x upon 2 is equal to 4 plus 3 7 upon 2, 2 cancel, 1 plus x is equal to 7, x is equal to 7 minus 1 is equal to 6, and now this 2 plus 6 8 upon 2 is equal to y plus 5 upon 2, 2 cancel, 8 equal to y plus 5, y equal to 8 minus 5 is equal to 3. तो find x and y, x is equal to 6, y is equal to 3, that is your answer. तो देखा माय डियर स्टूडेंट कितना इजी लॉजिकल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैरेललोग्राम है, जब भी ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्ट यही अप्लाई करना है।
ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ योर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है हमारे पास, डायमीटर। दिस मीन्स ए बी पासिस थ्रू सेंटर ओ, ए बी सेंटर से पास होता है ऑफ ए सर्कल whose center is center given to you 2 minus 3 b 1 4 this. Find the coordinate of a point A. Let the coordinate of A x1 y1. It will means AB is diameter, ये क्या हमारे को गिवन है, गिवन है मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी ओ क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट बोले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला it will means x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. सिंपल फंडा, तो x मिड पॉइंट 2, x1 फाइंड आउट, x2 1 अपॉन 2, 2 to the 4, x1 plus 1, x1 equal to 4 minus 1, x1 is equal to 3. Now y, this minus 3, y1, this y2 4 upon 2 minus 6, cross multiply, y1 plus 4, तो y1 is equal to minus 6 minus 4 minus 10. This, तो coordinate of A is, coordinate of A is 3 minus 10, that is your answer. तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखना है, क्या चीज़ गिवन है, गिवन था यहाँ पे मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, एक वन वर्टेक्स अदर वर्टेक्स के आपने क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो हमने क्या किया, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया। मिड पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा था एक दिन कि पहले हमें इंग्लिश या कोई टंग लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल में एक्सप्लेन करना सीखना है मैथ के लिए। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकल में एक्सप्लेन करना सीख गए तो समझो हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं, ए बी डायमीटर है मीन्स ओ मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है मीन्स मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, तो वन वर्टेक्स गिवन है, अदर वर्टेक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। दिस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, this x1 y1 and this is x2 y2, वैल्यू पुट की और आपका डायरेक्ट आंसर। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B -2 and 2 -4, this A and this B, A is -2 -2, B 2 minus 4. Find the coordinate of P such that AP is equal to 3 upon 7 AB. This 3 upon 7 AB. AP is equal to 3 upon 7 AB. P हमारे क्या है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, AB पर ही। तो दिस नाउ सिंपल, AP is equal to 3 upon 7. AB means AP plus PB. Then AP is equal to 3AP plus 3PB. 7 cross multiply here, 7AP. Now 7AP minus 3AP is equal to 3PB. Now 7 minus 3, 4AP is equal to 3PB.
तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3, 4 इधर क्या आ गया क्वेश्चन हमारा, AP अपॉन PB मीन्स क्या आ गया, M1 अपॉन M2। सेक्शन फॉर्मूला के लिए जो हमें चाहिए में M1 अपॉन M2, हमने क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो सिंपल, अब हमें रेशियो गिवन है, तो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दिस, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो दिस नाउ x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ x फाइंड करने हमने, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P x y, दिस m1 इज 3, x2 2 प्लस m2 4, x1 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 to 6 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 7। तो देखा आपने x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 2 अपॉन 7। कितना सिंपल फंडा, हमने बस क्या करना था, यहाँ पे M1 रेशियो M2 फाइंड करना था। तो हमने फर्स्ट क्या किया, M1 रेशियो M2 क्या किया, फाइंड किया। जहाँ हमें मिल गया वहाँ हमें A एंड B की वैल्यू हमें गिवन, तो हमने डिवाइडेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो दिस नाउ y के लिए y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y फाइंड करना है, M1 3 y2 माइनस 4 प्लस M2 4 y1 माइनस 2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 20 अपॉन 7। तो देखा द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट इज माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 20 अपॉन 7। तो कितना सिंपल फंडा था। तो देखो हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हमने देखना है कि क्या है। तो हमने ए बी गिवन था, पी कोई पॉइंट है, पी के हमें पॉइंट गिवन है पर हमें रेशियो नहीं मालूम था। तो हमने पहले क्या किया, रेशियो फाइंड किया सिंपल वे, ए पी इज इक्वल टू 3/7। ए बी क्या हमें गिवन है, तो बट ए बी मीन्स ए पी प्लस पी बी, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई 7AP 3 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 7AP माइनस 3AP 4AP इक्वल टू 3PB, AP अपॉन PB 3 here 4 ट्रांसपोजिंग टू here 3/4 M1 अपॉन M2, दिस नाउ सेक्शन फॉर्मूला। और सिंपल और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड एंड CBSE सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपने देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल सिर्फ यहां पर है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, दिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now your question number 9, 10 homework according to DRS। मैं थोड़ा लॉजिकली आपको बता देता हूँ। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसके हमने क्या करने, 4 इक्वल पार्ट, क्या करने 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करने। तो दिस सपोज PQR, this
this and this, 4 equal part. It will means P फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा 1:3. Q फाइंड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा 2:2. R फाइंड करेंगे 3:1. मतलब ये हमारे हर सेक्शन के लिए क्या आ जाएगी M1 M2 फॉर P फॉर Q फॉर R, और इस हिसाब से आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा. नाउ यूर 10 क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. देखो वैसे इसको निकालने के और भी स्टेप है, पर अगर हम इजीली करें तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. तो हमने क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल से AC एंड BD मीन्स 1/2 डायगोनल AC डिस्टेंस फॉर्मूला D2 मीन्स BD निकाल के आपका आंसर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी और आपका आंसर. तो माय डियर स्टूडेंट, आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, लॉजिकली क्वेश्चन को लेके चलना है और 7.2 फिनिश करो. ठीक है, ये आपको 1-2 दिन का काम है. सिस्टमेटिकली आप करते रहोगे और सिस्टमेटिक बिल्कुल. तो ये चीज़ है माय डियर स्टूडेंट, और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से स्टडी करें. और अब आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं या कईयों के ओपन हो चुके हैं, तो ध्यान रखें अपने हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क कंपलसरी होना चाहिए और डिस्टेंस, नो हैंडशेक, नो डिस्कस एनीवे. ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने. क्यों? अभी ये बहुत डेंजर है. वैसे भी देखो हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, हमारा कोई भी पैनल कह रहा है कि आगे हमारी सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियों में वायरस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. क्यों? वायरस के लिए आगे होने के लिए हमारे पास 20 और 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए. तो 20 और 30 में आप देखते हैं हमें जब बरसात होती है तो हम जुखाम, फीवर वगैरह आते हैं, या ये अभी मौसम चेंज होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है. और जो 20 to 30 है, इसमें जो है जो ये कोविड-19 है, इसमें मेरे ख्याल से इसकी जो ग्रोथिंग रेट है 28 डेज की है, और जब 40 ऊपर है तो इसमें इसका 7 डेज का पीरियड है. तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो हमारा आगे टेम्परेचर रहेगा वो इसके बीच में रहेगा. तो इसलिए ध्यान रखना है, हमने फेस मास्क ज़रूर होना चाहिए, और कहीं पर भी हो हमने देखा कि हमने हैंड को टच कर दिया कहीं पे, तुरंत वॉश करें, तुरंत. ये सबसे बेटर है. हम भी सेफ रहेंगे, श्योर है 90% तो हम सेफ रहेंगे, बाकी आगे ऊपर वाले की मर्जी. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. डिस्टेंस बनाए रखें. आप स्कूल जाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर सोशल डिस्टेंस, आपकी जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, उसको ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि अब हमें इसके साथ चलना पड़ेगा और कोविड को हराना भी पड़ेगा और अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ेगी. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके बाय.